दोस्तों अगर आपके घर में भी कन्या का जन्म हुआ है तो आपको मिलेंगे पूरे 25,000 रुपए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। दोस्तों अगर आपके घर में भी कन्या का जन्म हुआ है तो आपको मिलेंगे पूरे 25,000 रुपए। तो दोस्तों किस तरीके से फार्म को फिलअप करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नागरिक सेवा पोर्टल, तो हमें उसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नियम व शर्तें दी गई हैं, नीचे यहाँ पर टिक करने को कहेगा। उसके बाद आइए हम सहमत इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर आंगनवाड़ी आपको नो कर देना है और यहाँ पर आवेदक अगर माता को बना रहे हो तो मदर को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मोबाइल नंबर को फिलअप कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम फिलअप किया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे, उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिलअप करेंगे या लास्ट नेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद आवेदक के पति या पिता का नाम फिलअप किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चों की संख्या को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 सेलेक्ट किया है। परिवार में लड़कियों की संख्या सिर्फ 1 है तो हमने 1 को सिलेक्ट कर लिया है। लड़कों की संख्या यहाँ पर हम 0 रखेंगे क्योंकि परिवार में एक ही लड़की है, तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का प्रकार आपको सिलेक्ट करना होगा। आवेदक के प्रकार में हमें रूरल सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं। अगर शहरी हो तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर गांव का नाम आपको फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड फिलअप कर देना है। पासवर्ड हम जैसे ABCD@112233 इस तरीके से सेट कर सकते हो। कन्फर्म में भी वही पासवर्ड फिलअप करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड को फिलअप करना है और यहाँ पर 2 टिक दिए गए हैं, इनको कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। OTP को फिलअप करोगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगा। मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें लॉगिन ID को फिलअप कर देना है। नीचे यहाँ पर पासवर्ड को फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा कोड को सेम टू सेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर SMS भेजे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP भेज दिया जाएगा। OTP हमारा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर OTP को हम फिलअप कर देंगे और यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे हम लॉगिन करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर यूज़र ID हमें देखने को मिल जाएगी, नीचे डिटेल्स है वो हमें फिलअप करनी है। तो माता जी का नाम है वो यहाँ पर पहले से ही फिलअप होगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चे की माँ का नाम हिंदी में हमें फिलअप करना होगा और उसकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम आधार कार्ड के अनुसार हमें फिलअप करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद मिडिल नेम है तो कोई मिडिल नेम फिलअप कर देना है। फिर यहाँ लास्ट नेम में भी हमें फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम हिंदी में हमें फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर पिताजी की जो जन्म तिथि होती है वो यहाँ पर कैलेंडर ओपन करके हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एलिव और नो मोर का। तो यहाँ पर आपको एलिव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, नो मोर वाले को वो सिलेक्ट करेंगे जिनके माता पिता नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एलिव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर पिताजी की डिटेल्स को वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछेगा खाता धारक कौन है, बालिका के साथ खाता धारक का संबंध क्या है। तो यहाँ पर हम मदर को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर हमें डिटेल्स को फिलअप कर देना है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद जो ब्रांच है उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है। जिस बैंक में आपका खाता हो उसी ब्रांच को आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको IFSC कोड को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर हमें नाम पहले से देखने को मिल जाएगा। अकाउंट नंबर आपको फिलअप करना होगा, तो यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर को फिलअप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट नंबर को फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे हमें एड्रेस देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पृष्ठ होता है उसको यहाँ पर PDF में स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो दोस्तों ये डिटेल्स आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद नीचे हमें सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें सबमिट कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट करते हो आपके सामने यहाँ पर सक्सेस डिटेल्स अपडेटेड का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे सामने अपडेट आधार का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें माता पिता के जो आधार कार्ड हैं वो यहाँ पर अपडेट करने हैं। तो सबसे पहले माता जी का आधार नंबर है वो पहले हम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद हमारे सामने कैप्चा कोड है, यहाँ पर हमें कैप्चा कोड को सेम टू सेम फिलअप कर देना है। उसके बाद वेरीफाई कर देना है। ये डिटेल्स हम कंप्लीट कर लोगे तो आपकी डिटेल से वो वेरीफाइड हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें जो बच्चे के पिताजी हैं उनकी डिटेल्स को कंप्लीट करना है। आधार नंबर फिलअप करेंगे और यहाँ पर टिक लगाएंगे, कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे
और वेरीफाई कर देंगे। तो दोस्तों ये वेरीफाइड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करना है, टिक लगाना है और सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आपका जो एक बच्चे का ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें ओके कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर इसको भी अपडेट कर देते हैं। जैसे आप अपडेट करोगे तो आपका जो आधार कार्ड होगा वो भी अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो इसको यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चे की डिटेल्स को हमें फिलअप करना है। तो यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट सेक्शन में हमें अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना है पिन कोड के साथ। तो पिन कोड हमने पहले फिलअप कर दिया, यहाँ पर हम कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है, इसको हमें सही से फिलअप कर देना है। अब हमें यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार बच्चे का नाम इंग्लिश में पहले फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम हिंदी में फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे, बायोलॉजिकल और अडॉप्ट। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बच्चे की सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमसे पूछेगा कि बच्चे का जन्म किस ज़िले में हुआ है, तो यहाँ पर ज़िले का नाम फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें वर्ग सेलेक्ट करना है, SC OBC ST जनरल, जिस कैटेगरी से आते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें जाति का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है, तो वो भी हमें फिलअप कर दिया। नीचे यहाँ पर हमसे पूछेगा कि बच्चे का एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर हमारा सेम एड्रेस है तो इस पर हम टिक कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर भी एड्रेस फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने बच्चे की डिटेल्स होगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद अप्लाई वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसी अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें फार्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 5,000 के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट किस्त है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ एग्री करेंगे और अपडेट कर देंगे। तो जैसे आप अपडेट करोगे तो आपके सामने सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। जैसे आप सक्सेस करोगे उसके बाद यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र की डिटेल्स को फिलअप करना है। तो जन्म प्रमाण पत्र संख्या होती है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें फ़ोटो और आधार कार्ड को अपलोड करना होता है। तो फ़ोटो यहाँ पर बालिका का रहेगा, तो यहाँ पर बालिका का फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे हमें आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड आप मम्मी का भी अपलोड कर सकते हो और बच्चे के पिताजी का भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद हमारे सामने आंगनवाड़ी की डिटेल्स पूछेगा, तो यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आंगनवाड़ी परियोजना को हमें सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ भी आपकी ब्लॉक है तो ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका जो फार्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर सबमिट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर फिर से हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपना फार्म देखने को मिल जाएगा कि हमारा फार्म हो चुका है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ब्लू कलर का है। इस पर क्लिक करके हम अपनी PDF को डाउनलोड कर लेंगे या इसको हम प्रिंट करके अपने ब्लॉक में जमा कर देंगे। जैसे ही आप जमा करोगे दोस्तों तो आपके कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट पर पैसा है क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।